तो गाइस आज की जो वीडियो रहने वाली है वो फुल्ली मैं जब स्कूल जाता था तो जब स्कूल में मेरे साथ क्या क्या घटना हुई है तो वो सब घटना आज मैं बताने वाला हूँ। और लाइफ में क्या क्या फ़नी घटना जो मेरे साथ घटी है वो सारी घटना मैं बताने वाला हूँ। कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपके साथ ये सब हुआ है कि नहीं हुआ है यार। तो चलो पहले से शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं जब स्कूल जाता था तो यार ये बहुत फनी एक चीज़ बोलेंगे अपन इसको, क्योंकि मैं ना थोड़ा डरा सहमा रहता था बच्चा। तो पहले मैं स्कूल गया तो मेरे को आज भी याद है कि नई नई मैं मतलब पहली मरतबा भाई ज़िंदगी में मैंने मैगी खाया भाई स्कूल के अंदर। और मैगी खा भी नहीं पाया क्योंकि वो मैगी गिर गई थी। और मैगी गिरी तो मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था, वो गुस्सा करने लगा। और उसी के साथ साथ तुमको पता है एक मेन चीज़ जो हर किसी के साथ हुई है, अपन जाते वेकेशन पे जाते, अपन जाते इधर उधर जाते तो स्कूल का बहुत ज़्यादा जो है अपना जो है खाड़ा हो जाता है। स्कूल का बहुत ज़्यादा खाड़ा हो जाता है। जब खाड़ा होता है तो अब शुरुआत में तो कोई स्कूल जाता ही नहीं भाई। मेरे जैसे जो बच्चे हैं ना तो कमेंट करके बताएंगे ज़रूर, शुरुआत में कोई स्कूल जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि तुमको है ना तुम्हारे वैन वाले अंकल जो ड्राइवर अंकल होंगे वो बोलेंगे कि भाई स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। मुझे एक बात बताओ यार दिल पे हाथ रख के, तुम स्कूल में जा रहे हो कि ड्राइवर अंकल स्कूल में जा रहे हो? लेकिन ये बोलेंगे कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। और जब तुम जाते हो तो मैं एक दिन गया भाई, तो मेरे को अगले दिन पता चलता है पेपर है, तो मैं मेरे छोटे भाई का मुंह देख रहा हूँ और वो मेरा मुंह देख रहा है। और फिर बीच में से समझ में भी नहीं आता ना यार कि किधर से लिखूँ किधर से नहीं, क्योंकि भाई मेरा खाड़ा हो जाता था। क्योंकि खाड़ा इस वजह से होता था वो भी 6-6 महीने का। अब कुछ लोग बोलेंगे यार 6-6 महीने छुट्टी बना रहा है तो इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि मैं एक हैंडीकैप बच्चा हूँ तो इसकी वजह से खड़ा हो जाता था, मतलब लाने ले जाने की दिक्कत थी। तो यार अब मैं जैसे जैसे भाई रोते रोते, अगर तुम हैंडीकैप बच्चे हो ना, तुम अगर हो हैंडीकैप बच्चे तो तुम ये बात से ज़रूर रिलेट करोगे कि यार हैंडीकैप बच्चे तो घर से बहुत ही ज़्यादा कम बाहर निकलते। तो यार वैसा ही कुछ अपना सीन था कि अपन घर से बहुत ज़्यादा कम बाहर निकलता था। तो जब स्कूल के लिए जाता था, स्कूल के लिए जब जाता था तो बाहर मेरे को हवा मिलती थी और थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता था। तो मैं स्कूल जाता था, ज़बरदस्ती जाता था। और वो भी इतना बेकार बच्चा था, मेरी हैंड राइटिंग स्लो थी। तो अब हैंड राइटिंग स्लो थी तो वहाँ पे जब तक टीचर लिखा है तो टीचर मिटा देती थी, भाई का देख के लिख लो। तो भाई घर पे आके बोलता था कि ये तो कुछ लिखता करता तो कुछ है ही नहीं, इसको मत भेजो इसको। ऐसा कुछ सीन था वहाँ पे। अब वहाँ पे एक और चीज़ थी, तुम्हें ना बताओ एक चीज़। अब मैं खुद तो चलता नहीं था पर मैं था बड़ा खुरापाती बच्चा, क्योंकि मैं पता है क्या करता था। अब मैं ना जैसे मेरे से छोटे छोटे, मैं सबसे क्लास में बड़ा था, तो मैं मेरे से छोटे छोटे जो बच्चे रहते थे ना तो मेरे दो दोस्त, दो पंटर दो बॉडीगार्ड। तो दो पंटर दो बॉडीगार्ड जो भी स्कूल में ज़्यादा मस्ती करता था ना तो उसको कूटने की ड्यूटी मेरे ऊपर थी। तो ऐसे ही मारता करता था तो अपन अपने आप को शेर समझने लगते। फिर बीच में मेरा एक दोस्त था जो कि हर किसी का दोस्त ऐसा होता है, ये ऐसे दोस्त होते हैं जो घर से पीटी के देख के आते हैं भाई प्यार तूने क्या किया भाई। अब उसका सीन पता है तुमको, मैं नाम तो नहीं लूँगा। उसका सीन पता है कैसा था? उसका सीन ऐसा था कि वो ना जाते थे वॉशरूम के लिए, बीच में वॉशरूम के लिए जाते थे, या ब्रेक टाइम हो गया कभी वॉशरूम के लिए चला गया तो वॉशरूम के लिए जाता था तो क्या करता था मालूम? लड़की लोग की क्लास में जाके ना फूल लेके आता था, ऐसे मतलब किस वगैरह लेके आता था। तो टीचर ने पकड़ लिया, ए बेटी बहुत तेज हो रहे हो, बहुत आगे चल रहे हो, ऐसे कुछ सीन था वहाँ पे। तो ऐसे कुछ हुआ। और उसके बाद पता है तुमको क्या यार, तुमको पता है जिंदगी में ये जरूर होता है कि भाई अगर तुम मान लो अगर तुम्हारी मम्मी किचन में है और कोई गिलास गिर गया तो गलती किसकी है? अरे ना बेटे ना, माँ की तो कभी गलती नहीं होती। क्यों माँ की गलती क्यों नहीं होगी? क्योंकि यार माँ कभी अपनी गलती मान ले तो भाई सूरज पलट के दूसरी दिशा से निकल जाएगा, वो शायद दुनिया का आखिरी दिन भी हो सकता है। इसलिए गिलास की गलती है, तुम ये सीख जाओ, क्योंकि तुम जितना बहस करोगे उतना बात आगे बढ़ेगी। और एक और चीज़, तो मैं जब लिख के आता था
तो मैं इतना नहीं लिख पाता था। मेरे को बोलते थे कि तुम्हारे भाई का देख के लिख लो, तो मेरा भाई भी बोलता था जब देखो मेरे देख के लिखना है तो इसको स्कूल मत। तो अब बताओ यार, तुम जो बंदा बाहर ही नहीं निकलता तो स्कूल जाने के लिए कैसे तड़पेगा। और एक ही रिश्तेदार तो सबके वहाँ होता है। ये तो बहुत मेन कहानी है यार। ये तो कब से मेरे को सुना देना चाहिए था। ये रिश्तेदार ऐसा होता है भाई, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, पर वो रिश्तेदार ऐसा होता है कि भाई उसको जगत ज्ञानी बोल सकती है। मतलब तुम बीमार पड़ गए तो डॉक्टर के पास मत जाओ, ये कर लो वो कर लो, ये तेल लगा दो वो दवा ले लो सही हो जाओगे। मतलब तुमको ये हुआ तो ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो। मतलब टोटली तुम्हारा खर्चा बचाने के पीछे ये रिश्तेदार। और तुमको मोटिवेशन भी देता है कि बेटा तेरे से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं कर पाएगा तू। तो यही उम्मीद से अब मैं तुमको एक और फनी बात बताता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में घटना घटी है, सारी वही घटना बता रहा हूँ। हमारे पास ना एक पीसी था। पहले तो शुरुआत में ना मैं अभी कंप्यूटर क्लास नहीं जा पाता था, उसकी कहानी भी बहुत मज़ेदार है। तो मैं कंप्यूटर क्लास नहीं जा पाता था क्योंकि कंप्यूटर क्लास थी ऊपर और मैं रहता था नीचे, चढ़ने की तकलीफ थी ना इसके लिए। तो कंप्यूटर क्लास नहीं जा पाता था। तो ऐसा सब देख के कंप्यूटर हम लोगों ने घर में लाया। अब घर में लाया तो भाई वो शनिवार बाजार का माल कैसे बोलूँ, यानी सेकेंड हैंड कंप्यूटर तुम पकड़ लो भाई, कान पकड़ना भाई, कान पकड़ के उठक बैठक कर लेना भाई, लेकिन सेकेंड हैंड कंप्यूटर कभी जिंदगी में मत लेना क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर वो कंप्यूटर भाई, अब वो कंप्यूटर की किडनी ख़राब, उसका ब्रेन डैमेज, तो उसको रिटर्न करके फिर मैंने यार गेमिंग बहुत चल रही थी। अब यार ये एक और ऐसी चीज़ है जो मैंने शायद किसी को नहीं बताया, तो ऑन कैमरा मैं आज तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोग भी बताना जरूर। तो एक ऐसी चीज़ है जब वो टाइम पे गेमिंग बहुत चल रही थी, लाइक उज्ज्वल गेमर और भी बहुत सारे गेमर आ रहे थे। तो अपनों भी भाई शौक चढ़ा के भाई गेमिंग तो अपन भी कर सकते भाई। गेमिंग में कर भी रहा था भाई, लेकिन फिर बीच में पता है तुमको, पहले तो वाईफाई नहीं लगा हुआ था। ये भी चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ हुई थी। पहले वाईफाई नहीं लगा होता, वाईफाई जब लगा तो कंप्यूटर ही बेचारा बंद पड़ गया भाई। उसके अंदर भाई हमने गेम खेला तो भाई एक दिन ऐसी गंदी आवाज़ आई ना भाई, मैंने मेरे कान का हेडफोन निकाल के भाई दूर फेंका, ऐसे चू करके ऐसे आवाज़ आई ना भाई, कान के अंदर मेरा कान सुन पड़ गया। इतनी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ थी। तो उसकी दोनों किडनियाँ और उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है, वो भी बंद पड़ चुका है। तो ऐसे कुछ सीन हुआ। और उसके बाद पता है तुमको क्या हुआ, उसके बाद एक और चीज़ अपनी ज़िंदगी में भाई, तुम कभी शादी में गए हो तो भाई शादी का सीन भी बहुत ज़्यादा जो है कॉमेडी वाला है भाई। शादी में तुम जाओगे ना तो तुमको अतरंगे नमूने मिलेंगे। मतलब तुम खाने के लिए बैठे भाई, ये तो जरूर हुआ होगा, खाने के लिए बैठे भाई तो तुमको 3-4 बंदे ऐसे घूर घूर के देखेंगे कि भाई क्या कर रहा है भाई ये, हाँ कब उठेगा। अरे भाई, और ऊपर से कैमरे वाला भी अपने तरफ लेके आता है तो भाई अपन 4 रोटी खाने वाले हो भाई, आधी रोटी खा के ख़त्म कर देते। और उसी के साथ साथ बताओ तुमको, घर में जो ब्लैकमेलिंग चलती है ना, वो अलग ही लेवल की ब्लैकमेलिंग है। मतलब यार मैं अभी की तो नहीं बात बोलूँगा, मैं हाँ छोटा था जब शायद मेरी बहन को इतनी कुकिंग वगैरह नहीं आती थी, तो भाई अंडा भाई जलेला अंडा तक खाया भाई। तो वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। और भाई एक और चीज़ जो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे, जो कि एक सच्ची घटना है भाई। तुमको पता है भाई, जो भी कबूतरबाज है उनको सबको ये चीज़ फेस करना पड़ती है कि भाई मेरा छोटा भाई ना भाई जानवरों को बड़ा शौकीन है। मतलब शौकीन बोल दो तो अलग ही लेवल का शौकीन बोल दो उसको। तो वो जाता है टेरिस पे, तो एक दिन मेरे मम्मी ने बोल दिया कि या तो तू जानवर चूज कर ले या तो तू मेरे को चूज कर ले। तो वो अलग ही दुविधा में भाई। और जब इनके झगड़े चल रहे भाई तो सीरियस नोट पे मैं क्या कर रहा हूँ तुमको पता है, तुमको लग रहा होगा नहीं झगड़े सुलझा रहा हूँ, नहीं कुछ कर रहा हूँ भाई मैं अलग ही। क्योंकि मैंने सीरियल में देखा है भाई, बिना बैकग्राउंड के झगड़े में मज़ा नहीं आता, बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहा हूँ भाई, कहीं रहमान डकैत का कुछ वाला गाना बजा रहा हूँ, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार। और तुमको पता है एक और चीज़ क्या बोलना रहा था मैं भाई, तुम अगर यार मेरे जैसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो ना,
तो तुम्हारी जुम्मा की छुट्टी तो पक्की है। अब जुम्मा की छुट्टी क्या होता है, क्योंकि हाफ डे रहता है उसमें, तो जुम्मा की छुट्टी में भाई तुम्हारे को पढ़ाई लिखाई कुछ होगी नहीं, जाके कोई मतलब नहीं बेटा, तू आराम कर ले। मतलब यार पूरे 30 दिन के अंदर से 40 दिन हम लोग खड़ा करके 60 दिन जाते। और एक दिन तो पता है तुमको क्या हुआ भाई, मैं गया स्कूल में, पहली बार गया स्कूल में, हम लोग वेकेशन करके आए, तो पहली बार गया स्कूल में। तो अगले दिन टीचर बोलते है तुम्हारा एग्ज़ाम है कल। मैंने बोला भाई क्या लिखेंगे क्या पढ़ेंगे भाई। और यार जब एग्ज़ाम लिखते हैं ना, तो ये भी चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ होगी, बहुत कॉमन चीज़ है कि जब एग्ज़ाम लिखते हैं ना भाई, तुम्हारे दिमाग में भाई एग्ज़ाम के क्वेश्चन छोड़ के भाई अलग अलग चीज़ें सूझने लगती है भाई। जैसे कि मैं बताऊँ, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का, तुम बोल रहे हो दिमाग को कि वो क्वेश्चन याद कर, तो क्रिस का गाना सुनेगा भाई, कहीं इमरान हाशमी के गाने बज रहे, कहीं भाई किसी को टेंशन आ रहा है, अलग अलग चीज़ें चलेगी, पर वो टाइम पे वो क्वेश्चन याद नहीं आएगा। और भाई ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। वो कॉमन चीज़ क्या है बताए तुमको, अभी मेरा शायद मैथ्स का पेपर था, मैं साइंस का पढ़ के चले गया। अब साइंस का मैं पढ़ के चले गया भूले भटके, क्योंकि कुछ टाइम टेबल में मिस्टेक हो गया था भाई। साइंस का पढ़ के चले गया, पेपर आ गया मैथ्स का। अब भाई कैसे कैसे करके मैंने पेपर लिखा है भाई साहब। और हमारे पेरेंट्स तो ऐसे थे भाई स्कूल के अंदर, भाई तुम मत ही पूछो। एक दिन हमारे ना स्कूल पेरेंट्स मीटिंग हुई, स्कूल टीचर पेरेंट्स मीटिंग, जहाँ पे है ना पेरेंट्स लोगों को बताया जा रहा था कि बच्चों को भूखे पेट नहीं भेजना है, मतलब सिखाने वाली बातें इन शॉर्ट में समझ लो तुम लोग, तो सिखाने वाली बातें समझाई जा रही थी। तो अब मेरे पापा आके बोलते हैं भाई पूरा ख़त्म हो गया भाई, पूरा जो है पूरा मामला ख़त्म हो गया भाई, कि दया ने किसको मारा, किसने किसको मारा भाई। तो वहाँ पे पूरा सीन खत्म हो गया। बीच में आके बोलते भाई क्या हुआ था। अब वो बीच में आके ऐसे बोलते भाई क्या हुआ था, अब तुम खुद बताओ यार। और ये तो एक सच्ची घटना है भाई। मेरे को टीचर ने बोला था भाई तुमको अपने माता पिता पे निबंध लिखना है। तो भाई मैंने पहले मेरे को बोला गया है कि देखो तुम्हारी जो राइटिंग है वो स्लो है, तो तुम क्या करो, तुम खाली नाम लिखा के हटा दो। तो मेरे अंदर का कीड़ा जागा भाई, अच्छा वाला बेटा मेरे अंदर का जागा, और मैंने भाई इतना कुछ लिख दिया भाई, माई मॉम इज हार्ड वर्किंग, माई डैड इज हार्ड वर्किंग, ऐसे कुछ इंग्लिश में 3-4 लाइन लिख दिया भाई, बहुत खतरनाक खतरनाक वाली। भाई वो पेपर रद्दी में चले गए होंगे, पर आज तक देखा नहीं है यार, आज तक देखा नहीं भाई कि वो पेपर कहाँ गए और किधर गए भाई। रद्दी में चले गए होंगे, पर आज तक पता नहीं है कि वो पेपर किधर पे भाई। और तुमको पता है भाई, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, तो एक चीज़ कॉमन है भाई, तुम जब नई वीडियो बनाओगे तब ऐसे सोने की सन्नाटी रहेगी, सन्नाटा बोल रहा हूँ, सॉरी सन्नाटी बोल रहा मैंने, सन्नाटा रहेगा। और जब तुम वीडियो बनाना शुरू करोगे तब भाई दुनिया भर की आवाज़ें, दुनिया भर की तकलीफ़ें तुमको आ जाएगी भाई। और एक और बात, मैंने भाई बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया यार ज़िंदगी में, मतलब समझ जाओ यार तुम, हर चीज़ में मैं ऊंधे मुँह गिरा भाई। और ऐसे देख के भाई मेरे एक दिन यार देख लिए कि भाई एक मोटिवेशनल स्पीकर का मेरे को वीडियो सामने आया कि भाई जो कुछ नहीं करते भाई कमाल करते यार। वो टाइम से मैंने भी सोच लिया कि भाई अपन कुछ नहीं करेंगे, सीधा कमाल करेंगे। और एक और चीज़ यार, तुम YouTube पे आते हो, ये चीज़ से तो बहुत रिलेट करेंगे लोग भाई। तुम YouTube पे आते हो, YouTube पे किसी का वीडियो देखते हो भाई, ये 4 लाख रुपए महीना, ये 50 लाख रुपए महीना, तुम आ तो जाते हो 4,50,000 महीना देख के भाई, लेकिन वॉच टाइम ही नहीं कंप्लीट हो रहा, सब्सक्राइबर ही नहीं कंप्लीट हो रहे। ये सारी चीज़ें होती है यार, और अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है। जैसे कभी तुम्हारे किसी के साथ बहस हो जाना, और भाई जब तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें कहा जाएगा कि भाई ये तो भाई एकदम बैल बच्चा है, एकदम ही घुसट बच्चा है, और तुम जब जवाब दोगे तो तुमको चबरा क्या क्या बोला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहती है, इसलिए कहता हूँ कि भाई दुनिया के बोलने पे कभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भाई तुम अगर सक्सेसफुल हो गए तब भी तुम लोग के अंदर कीड़े निकाले जाएंगे, दुनिया ऐसी होती है। और अगर नहीं हुए तो मेरे को तो पता ही था कि कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। तो ऐसी सब चीज़ें थी, बताना कि कौन कौन रिलेट कर पाया इन सब चीज़ों से। और एक और चीज़ यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा
और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना और सब चीज़ें बताना कि किसके साथ हुई है, किसके साथ नहीं हुई। ओके।